कोचिंग्स वाले कैसे स्टडी के थ्रू बिजनेस कर रहे हैं। आखिर कोचिंग्स बने कैसे, कोचिंग्स की जरूरत हमें क्यों पड़ी, आखिर कैसे कोचिंग्स फेक ड्रीम सेल कर रहा है हमारे सोसाइटी में, कोचिंग्स कैसे अपने फेक एडवर्टीजमेंट कर रहा है, कोचिंग्स वाले हमारे पेरेंट्स को कैसे मैनिपुलेट कर रहे हैं। इस वीडियो में इन सबको जानते हैं। जब वर्ल्ड में एजुकेशन पॉपुलर हो रहा था तब कहीं न कहीं बढ़ते पॉपुलैरिटी की वजह से स्टूडेंट्स का नंबर भी इंक्रीज हो रहा था। तब स्कूल्स एंड कॉलेजेस को इतने स्टूडेंट को हैंडल करके पढ़ाना कहीं न कहीं मुश्किल होता जा रहा था। तब स्कूल एंड कॉलेजेस इस टेंशन के कारण अपनी पकड़ स्टडी पर ढीली कर दिया एंड अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहे थे। तब आता है 1970s जब फर्स्ट स्टडी प्लान एंड प्रोग्राम्स डेवलप्ड हुआ। इसका मेन एम था स्टूडेंट्स को राइट डायरेक्शन दिखाना। फिर 1980s में एकेडमिक कोचिंग शुरू हुआ जिसका एम था स्टूडेंट्स को इंडिविजुअली सपोर्ट करना और राइट वे में गाइड करना। और फिर टाइम आया 1990 का जब कोचिंग इंडस्ट्रीज बहुत तेजी से स्टडीज के लिए पॉपुलर हो रहे थे, बिकॉज उस टाइम तक कोचिंग इंडस्ट्रीज पूरी तरीके से चेंज हो चुके थे, जहाँ पर कोचिंग सिर्फ एजुकेशन नहीं दे रहे थे बल्कि मेंटली सपोर्ट दे रहे थे, कम फी में क्वालिटी एजुकेशन दे रहे थे। इन फेजेस में अलग अलग एजुकेशन स्टाइल फॉलो किया गया था। 1970s में नील फ्लेमिंग का वर्क मॉडल फॉलो किया जा रहा था जिसमें विजुअल, ऑडिटरी, रीड, राइट, काइनेस्थेटिक जैसे मॉडल फॉलो किया जा रहा था। और 1980 में एंथनी ग्रिगोर्ग का माइंड स्टाइल मेथड हाईलाइटेड हुआ जिसके बारे में आप गूगल करके जान सकते हैं। यह सब चल रहा था। तब आया 2000 का टाइम, ऑनलाइन स्टडी कोचिंग प्लेटफॉर्म इमर्ज हुए और यही वह समय था जब कोचिंग स्टडीज से बिजनेस की ओर टर्न कर रही थी। इसके बारे में आगे बात करते हैं। जैसे मैंने पहले ही बताया कि जब स्कूल्स एंड कॉलेजेस को मुश्किल होने लगा इतने लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट को हैंडल करना और पढ़ाना, तब हमें और हमारे पेरेंट्स को लगा कि हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमारे बच्चों को अच्छे क्वालिटी का एजुकेशन दे सके, मेंटली सपोर्ट कर सके, उन्हें राइट डायरेक्शन दिखा सके, मैच्योर बना सके। तब कुछ ही कोचिंग थे, आज के जैसे नहीं कि हर गली में एक कोचिंग हो और झूठे ड्रीम दिखाए जा रहे हो। तब वह कोचिंग का डिमांड करने लगे। इस पर भी आगे बात करते हैं। इसी कारण से हमें कोचिंग की जरूरत पड़ी कि हमें अच्छे गाइडेंस मिल सके। इन इनिशियल फेज जब कोचिंग स्टार्ट हो रहे थे तब कोई भी कोचिंग एक दूसरे से कॉम्पीट नहीं कर रहे थे, वह केवल स्टडीज पर फोकस कर रहे थे और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। तब टाइम आया 20s का जब कोचिंग सोशल मीडिया पर आया। तब धीरे धीरे कोचिंग स्टडीज से बिजनेस के साइड टर्न होने लगा। जहां स्टूडेंट्स को एक दूसरे से कॉम्पीट करना था वहां कोचिंग एक दूसरे से कॉम्पीट करने लगे, झूठे मार्केटिंग करने लगे कि अगर आपका बच्चा हमारे कोचिंग में एडमिशन लेगा तो वह AIR1 लेकर आएगा, 99% लेकर आएगा। और सब कोचिंग एक दूसरे के बारे में बैड वर्ड यूज करने लगे अपने मार्केटिंग के लिए। नाउ कोचिंग ओनली वांट मनी बिकॉज कोचिंग को पता है कौन स्टूडेंट उन्हें रैंक देंगे और कौन उन्हें पैसे। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि आप में से कोई कैपेबल नहीं है किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए। मेरे कहने का मतलब है कि कोई स्टूडेंट उतना अच्छा नहीं है स्टडी में एंड उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं है तो उसके लिए वो एग्जाम क्लियर करना बहुत डिफिकल्ट होगा। लेकिन कोचिंग वाले कहते हैं अगर कोई भी हमारे कोचिंग में एडमिशन लेगा वह इस एग्जाम को क्लियर कर लेगा, जबकि सीट लिमिटेड है। और जब किसी कोचिंग में एडमिशन हो जाता है तब वो एक एग्जाम कंडक्ट कराते हैं और जो उस एग्जाम में टॉप करता है उसे बैच A में रखते हैं और अदर्स को बैच B, C, D एटसेट्रा ऐसे रख
लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है बैच ए वाले ही उन्हें रैंक देंगे, इसीलिए बैच ए पर ज्यादा फोकस करते हैं और बाकी सब को पैसे के लिए मोटिवेट करते हैं कि तुम्हें भी सेम पढ़ाया जा रहा है, बिकॉज दे वांट ओनली मनी फॉर द स्टूडेंट। और हम या हमारे पेरेंट्स इसे नहीं समझ पाते कि यह बिजनेस का खेल है कि झूठे ड्रीम बेचो इंटरनेट पर, इस पर आगे बात करते हैं। जब हर साल रिजल्ट आता है तो आप लोगों ने देखा होगा जिसका AIR 1 से 5 के बीच होता है, उसका फोटो हर कोचिंग के बैनर पर होता है, जब तक वो क्लियर ना कर दे कि उसने किस कोचिंग से पढ़ाई की है या सेल्फ स्टडी किया है। और बहुत तो ऐसे होते हैं जो कोचिंग से पैसे लेकर बोल देते हैं मैंने इस कोचिंग से पढ़ाई किया है, जिससे हमारे पेरेंट्स को लगता है कि उस कोचिंग से अगर हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो वो भी AIR 1 लेकर आएंगे या रैंक लेकर आएंगे। और इस तरह से हमें या हमारे पेरेंट्स को कोचिंग वाले मैनिपुलेट करते हैं। कोचिंग वाले अपना मार्केटिंग ऐसे करते हैं कि अगर आपका बच्चा हमारे कोचिंग में नहीं पढ़ेगा तो वह किसी भी एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएगा, तो हमारे यहाँ एडमिशन कराएं तब आपके बच्चे का रैंक आएगा। और कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स कोचिंग के इस जाल में फंस जाते हैं और पेरेंट्स प्रेशर डालने लगते हैं अपने बच्चों पर, तुम भी IIT नीट UPSC एग्जाम क्लियर करो, नहीं तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। तो आखिर ऐसा क्यों है हमारे समाज में कि अगर कोई IIT नीट UPSC CA जैसे एग्जाम क्लियर नहीं करेगा तो वह लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा? क्या यह थॉट शर्मा जी ने हमारे समाज में फैलाया है? नहीं ना, इसके पीछे भी कोचिंग का ही हाथ है। आप लोग किसी भी कोचिंग के टीचर्स से यह नहीं सुनोगे कि अगर तुम्हारा एग्जाम क्लियर नहीं होगा तब भी लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए। वो लोग ऐसा नहीं बोलते हैं क्योंकि उन्हें भी ड्रॉपर चाहिए और वह जानते हैं कि उनका मार्केट गिरने लगेगा ऐसा वह बोलेंगे तो। और इनके ऐसे झूठ फैलाने के चक्कर में पेरेंट्स अपने बच्चों पर प्रेशर डालने लगते हैं, तुम भी उस कोचिंग में जाओ और तुम एग्जाम क्लियर करो, नहीं तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। पेरेंट्स के प्रेशर से स्टूडेंट तो उस कोचिंग में चले जाते हैं, पर जब उनसे नहीं हो पाता है तो वह क्या करते हैं यह बताने की जरूरत नहीं है। इस तरह से झूठे ड्रीम सेल करके कोचिंग्स वाले पैसा तो बहुत बना रहे हैं, पर इनके इस झूठ के कारण कि तुम हमारे यहाँ से पढ़ो तुम्हारा रैंक आएगा, या तुम इस एग्जाम को क्लियर नहीं किए तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं किए, तो बहुत से स्टूडेंट्स के जान भी ले रहे हैं। पेरेंट्स को यह समझना पड़ेगा कि कोचिंग वाले अपने फायदे के लिए आपके बच्चों का केयर भी नहीं करते हैं। आपने हर कोचिंग के बैनर पर देखा होगा 100% सक्सेस रेट, 99% सक्सेस रेट, जबकि रियलिटी बहुत अलग है। मैक्सिमम 10 से 12 सिलेक्शन देते हैं और बैनर पर लिखते हैं 100% सक्सेस रेट, और कुछ स्टूडेंट्स का फोटो लगा देते हैं जिससे आप या आपके पेरेंट्स आकर्षित हो उस कोचिंग की तरफ। और जब आप जाएंगे एडमिशन लेने तो आपको कुछ स्टूडेंट से बात कराया जाता है जिनका सिलेक्शन हो गया होता है, बट आपको इसके पीछे की रियलिटी नहीं पता। जिससे आप बात करते हो वो इन्हीं के लोग होते हैं और वो बैठे हैं बात करने के लिए, बिकॉज उनको भी शेयर मिलता है। जितने स्टूडेंट्स से वह बात करते हैं उनको उतना कमीशन मिलता है। यह है रियलिटी। उसके बाद आता है कोचिंग्स का PR टीम। आप लोगों ने वो रील तो देखा ही होगा जिसमें किसी भी रैंडम गर्ल का फोटो लगा देते हैं और लिखते हैं हमें भी प्यार करने का मन करता है पर अभी IIT करना है, तो UPSC करना है, तो नीट करना है। ऐसे कुछ एग्जाम के नाम लिख देते हैं, पर उन रील्स को बनाता कौन है? आप लोग कहोगे स्टूडेंट्स। नहीं, यह सब कमाल है कोचिंग्स के द्वारा हायर किए गए कुछ नमूनों का जो स्टूडेंट्स नहीं है, वह उस रील को पोस्ट करते हैं तो उन्हें पैसे मिलते हैं कोचिंग्स की तरफ से। तो आप लोग कहेंगे उन सब रील्स में तो कोचिंग्स के नाम मेंशन ही नहीं रहते, तो उसके पीछे भी एक सीक्रेट है। आप लोग सोचिए, अगर कोई कहे IIT कर लो लाइफ सेट है, बट लाइफ तभी सेट है जब इस कोचिंग से IIT की प्रिपरेशन करोगे।
क्या आप उस कोचिंग में जाओगे? नहीं, क्योंकि आपको वह एक चैलेंज की तरह लगने लगेगा। तब आप दूसरे कोचिंग में जाएंगे और आप उन्हें रॉन्ग प्रूफ करना चाहेंगे। तो इसीलिए कोचिंग्स वाले ऐसा नहीं करते, वह थोड़ा डिफरेंट करते हैं। लाइक आपने वो भी रील देखा होगा जहाँ पर जिस भी कोचिंग का PR होता है वो एक फोटो पर पहले लिखता है दीज कोचिंग्स आर गुड बट दिस कोचिंग्स इज इमोशन। यह कोचिंग नहीं फैमिली है। ऐसे फेक एडवर्टीजमेंट करते हैं और हमें सब कुछ पता है पर हम समझना नहीं चाहते। ये बिकॉज ये कोचिंग्स वाले हमारे इमोशन से खेलते हैं। तो आखिर यह हमारे इमोशन से कनेक्ट कैसे कर लेते हैं? तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत बड़े बड़े कोचिंग्स इंस्टीट्यूशन जिनका अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर आपको वो टीचर्स नहीं देखने को मिलेंगे जो केवल पढ़ाते हैं। आपको वो देखने को मिलेंगे जो पढ़ाने के साथ साथ इंटरटेन भी करते हैं और उनको पता है बच्चों के इमोशन से कैसे कनेक्ट किया जाता है। और यह सब फेस होते हैं अपने कोचिंग्स के जो बच्चों को लाते हैं। तो क्वेश्चन यह है कि जो हमारे चारों तरफ कोचिंग इंडस्ट्रीज इतने जाल बिछा कर बैठे हैं तो हम कैसे बचें? अच्छे कोचिंग्स को फाइंड कैसे करें? हम जो बड़े कोचिंग्स देखते हैं तो सोचते हैं यहाँ पर जाएंगे तो हमारा सिलेक्शन जरूर हो जाएगा, बट रियलिटी इज हम किसी बहुत बड़े कोचिंग में जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? हर क्लास रूम में लगभग 400 to 500 स्टूडेंट होते हैं। तो आप सोचिए अगर आपका कोई डाउट होगा तो उस टीचर से आप पूछ पाओगे? जिस कोचिंग में भी जाओ तो उसके एक्चुअल सक्सेस रेट के बारे में पता करो, वह नहीं जो बैनर पर है। उसके बाद डिसाइड करो यह कोचिंग तुम्हारे लिए सही है या नहीं, अच्छा इन्वायरमेंट प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं तुम्हारे लिए। फर्स्टली तुम्हें जो सपना दिखाया जा रहा है उसके दोनों साइड को जानो। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कोचिंग वाला कह रहा है तुम मेरे कोचिंग में पढ़ोगे तो तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, UPSC कर लिए IAS बन गए तो तुम्हारे पास ये पावर होगा वो पावर होगा, बट ये भी तो सोचो और भी स्टूडेंट है जो कम्पीट कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन भी कुछ होता है जो IAS या प्राइम मिनिस्टर पर लगा होता है कि एवरीवन हैज अ लिबर्टी एंड राइट टू फ्रीडम। तो ये मत सोचो कि तुम IAS या IPS बन गए तो तुम्हारे पावर एब्सोल्यूट हो जाएंगे। वो तुम्हें केवल अपनी कोचिंग में बुलाने के लिए किया जाता है, बट तुम सिर्फ कोचिंग के भरोसे हो कि कोचिंग तुम्हारा सिलेक्शन करा देगा तो तुम सपने में हो। तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तुम्हें खुद से भी मेहनत करना पड़ेगा, बट यह नहीं कि तुम्हारा इंटरेस्ट किसी और चीज में है बट तुम नीट करने चल दिए, UPSC करने चल दिए रील्स देखकर। यह DM साहब तो बहुत पावरफुल है, यह किसी को भी कुछ भी बोल देते हैं, यह सच नहीं है, यह केवल रील्स में होता है। इन रियल एवरीथिंग इज फॉल्स। उसके पीछे की पूरी सच्ची कहानी जान लेना, उसके बाद ही डिसाइड करना कि तुम्हें अपना इंटरेस्ट का करना है कि वो UPSC की तैयारी करने जाना है या IIT की तैयारी करने जाना है। किसी कोचिंग वाले ने बोल दिया कि तुम UPSC कर लो, IIT कर लो, लाइफ सेट है, तो आफ्टर द सिलेक्शन हाँ कहीं ना कहीं लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ जाती है, बट अगर नहीं हुआ उसके बाद क्या करोगे? और ये भी मत सोच लेना कि IIT कर ली उसके बाद तुम्हारा प्लेसमेंट 100% लग ही जाएगा, बिकॉज अभी का न्यूज तुम लोग देख लेना एक बार, उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा। और ये मत सोचना कि जो IAS है या IPS है या IRS है या कोई भी है उनके पावर एब्सोल्यूट है। नो, इट्स नॉट ट्रू। यह केवल कोचिंग के द्वारा ही बताया जाता है। जैसे कि मैंने बहुत से ऐसे इंटरव्यू देखे हैं UPSC के कोचिंग्स वालों का जहाँ कहते हैं बाकी सब तो नौकरियां है, नौकरी तो एक ही है। दैट्स फॉल्स, बिकॉज वो चाहते हैं पैसा तुमसे, उन्हें पता है 1000 का ही होना है, बट वो क्या कहते हैं जितने भी आए हो सबका IAS हो ही जाएगा। अगर आप लोग में से कोई कोचिंग कर रहा होगा UPSC या किसी भी एग्जाम का, आप लोग देखना वो क्या बोलते हैं आपको मोटिवेट करने के लिए। वो बोलते हैं जो लड़कों का प्राइवेट में नहीं हुआ वो आगे क्या करेंगे, और उसके बाद बोलते हैं बट तुम लोगों का तो सरकारी नौकरी हो ही जाएगा, तुम लोग IAS बन ही जाओगे। ये नहीं कहते कि 1000 सीट है, तुम इस क्लासरूम में बैठे मात्र 2-3 का ही होगा, ये कभी नहीं बोलेंगे क्योंकि उनको पैसा चाहिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो से तुम्हें थोड़ा सा भी कुछ सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो में।